जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का जो है पहला प्रश्न होगा, ध्रुव तारा कहाँ जाता है। तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में होता है, जो सबसे चमकीला होता है, तो इसे उत्तरी तारे को कहा जाता है। अतः इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। मकर रेखा है, तो जो मकर रेखा होती है, बीच में भूमध्य रेखा होती है, ऊपर कर्क रेखा उत्तरी तरफ और दक्षिणी तरफ मकर रेखा होती है, तो 23.5 डिग्री साउथ। अतः इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो जो टाइटन है ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है, अतः इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वह है बुध। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। तो जो 22 दिसंबर होता है ये दक्षिणी गोलार्ध को सबसे लंबा दिन होता है, तो विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो भारतीय कृषि है उसको उसको प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो जो वृष्टि है अर्थात बारिश, अतः इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। अब आते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या मध्योत्तर पर खींची है। तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो इसका विकल्प है सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। टूटता तारा या उल्का है, तो आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये विकल्प नंबर डी सही होगा। जो उल्का तारे होते हैं वो वायुमंडल पर आते ही आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो जो नक्षत्र होता है उसका रंग जो है पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, उसके जो पृष्ठ का ताप होता है उसके हिसाब से निर्भर करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। जो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है ये शुक्र को कहा जाता था, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। तो देखिए जो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है इसी की वजह से दिन रात होता था, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ आते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब जब जो है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, अतः इसका जो विकल्प नंबर ए है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 13 की तरफ आते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। तो बताइए कि जो ध्रुव तारा है क्यों स्थिर दिखाई देता है। तो जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए स्थिर दिखाता है, विकल्प नंबर सी इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। डॉट डॉट एक वलय प्राणी में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। तो शनि, इसका विकल्प नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है? तो तारे का रंग होता है तो वो किसका सूचक है आपको बताना होगा। तो इसका जो है विकल्प नंबर सी सही होगा, जो है ये ताप का होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो जो है इसको आकाशगंगा कहते हैं। इसका विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन होता है उसको कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अतः इसका जो विकल्प है ये सही होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसमें पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो जो तारामंडल सप्तऋषि है उसको पश्चिमी देशों को निवासी या पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो है बिंग डिम्पर नाम से जाना जाता है। अतः इसका विकल्प जो है सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं। तो इसको जो है डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। तब विकल्प भी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसे कोरोना कहा जाता था। विकल्प डी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य की सबसे ऊपरी परत होती है उसको कोरोना या किरीट नाम से जाना जाता है। तब विकल्प डी सही होगा। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो देखिए ये जो सौर ऊर्जा है ये संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अतः विकल्प नंबर 1 सही होगा इसका। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य का सबसे चमकीला भाग होता है उसको फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अतः जो इसका विकल्प नंबर ए है सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। तब विकल्प भी इसका सही होगा। अब प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। बुध शुक्र के जो है बुध सूर्य से डॉट डॉट ग्रह है। तो जो है इसमें क्या है, जो बुध ग्रह है सूर्य से ग्रह है तो जो है पहला ग्रह है। अतः इसका जो है विकल्प नंबर ए सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो जो सबसे गर्म ग्रह होता है वो होता है शुक्र। अतः इसका विकल्प भी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अतः इसका ऑप्शन भी सही होगा। प्रश्न नंबर 29। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है। तो जो आकार के हिसाब से है जैसे इसमें जो है शुक्र का 6वां स्थान है। तब विकल्प भी सही होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। शुक्र सूर्य से ग्रह है
तो देखिए आपको बताना है जो है, तो आप देखिए जैसे होता है बुध शुक्र, अर्थात दूसरा, इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका यूरेनस, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है नेपच्यून। तो इसमें जो है शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, अतः विकल्प 20 का सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। पृथ्वी सूर्य से ग्रह है, जो पृथ्वी है सूर्य से जो है तीसरा ग्रह है, अतः विकल्प 20 का जो है सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? जो पृथ्वी की परिधि होती है, इसका जो विकल्प नंबर ए है सही होगा। तैंतीस का विकल्प नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। पृथ्वी अपनी धुरी की चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इसका विकल्प भी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? नीले ग्रह के नाम से, तो विकल्प नंबर सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 36। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है सूर्य ग्रहण कब होता है। जो सूर्य ग्रहण है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तो विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह होती है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, तब विकल्प डी सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना होता है? तो जो है फेल्डस्पर, इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटतः है, तो इसका जो है विकल्प नंबर सी सही होगा, 14,96,00,000 किलोमीटर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है, तो इसमें पूछा गया है आकार के हिसाब से मंगल ग्रह का कौन सा स्थान है? तो जो है 7वां स्थान है इसका, इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि बौना ग्रह कौन सा नहीं है। तो जो इसमें मंगल है ये बौना ग्रह नहीं है, बाकी सभी बौने ग्रह हैं, अतः विकल्प ए सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपको इसमें बताना है कि किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो जो मंगल है इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, विकल्प सी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून। जो चारों विकल्प दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो जिसमें मंगल है सबसे छोटा ग्रह, था विकल्प ए सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? प्रश्न नंबर जो 44 है पूछा गया है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो जो बृहस्पति है इसी के यहाँ विकल्प ए सही होगा। इसी के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है?
अब आंतरिक ग्रह पूछा गया तो इसमें शनि जो है आंतरिक ग्रह नहीं है, अतः इसका विकल्प भी। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में स्थान है। तो आकार के हिसाब से शनि का हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान अतः विकल्प भी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। पूछ रहा है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है यूरेनस, दूसरा शुक्र, तीसरा वरुण, चौथा बृहस्पति। तो आपको बताना होगा इसमें जो है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जो है वरुण सही होगा, तो विकल्प भी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। यूरेनस सूर्य से ग्रह है, तो यूरेनस जो है सूर्य से डट ग्रह है, इसमें पूछा गया है, तो जो इसका 7वां है, अतः विकल्प डी सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो जो प्लूटो है इसको बौना ग्रह कहा जाता है, विकल्प ए सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो देखिए इसमें बताना है आपको कौन सी रेखा है जो भारत के आधे हिस्से में से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अतः विकल्प भी सही होगा।